हेलो फ्रेंड, HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। टुडे विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एन इम्पोर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स दैट सेफ द वर्कर लाइफ एज वेल एज set the aims and objective of the organization to minimize the accidents and the ratio of set the accident incident near miss and how to improve the health of the वर्कर्स। किसी भी वर्कर्स की हेल्थ को एनवायरनमेंट को सेफ करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में एक HSC पॉलिसी लीगल रूप से सेट की जाती है जो वर्कर्स की लाइफ को एज वेल एज द प्रॉपर्टी को सेव करने का काम करती है। इसको हम बोलते हैं HSC पॉलिसी और इसका इम्पोर्टेंस भी ये है, इट इज़ सेव द लाइफ ऑफ वर्कर एज वेल एज द प्रॉपर्टी, दोनों चीज़ों को सेव करती है। नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट की फीचर्स एंड कंटेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। ये एग्जाम में बहुत बार निबोच के पूछा जाता है, व्हाट आर द की फीचर्स एंड कंटेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। तो उसमें आपने लिखना है ओनली द 3 मेन पॉइंट्स विच एक्सप्लेन द की फीचर एंड कंटेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। सबसे पहला है जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, मीन्स टू से जनरल HSC पॉलिसी दैट एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी. It explains and sets the aim and objective of the organization, how to minimize and reduce the hazard and reduce the risk and control the accident incident. And second, the organization section that explain the roles and responsibility of every organization workers के हर एक व्यक्ति की, हर एक वर्कर की क्या जिम्मेदारी है, ये एक्सप्लेन करता है। और थर्ड सेक्शन आता है अरेंजमेंट सेक्शन विच एक्सप्लेन द डीपली स्टडी ऑफ ऑफ द HSC पॉलिसी। क्या क्या है उसमें, जनरली इट एक्सप्लेन द कैरिंग आउट, जैसे रिस्क असेसमेंट, हाउ टू कैरी आउट द रिस्क असेसमेंट, आइडेंटिफाइंग सप्लाई हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन, एक्सीडेंट नियर मिस रिपोर्टिंग और डेवलपिंग सेफ सिस्टम वर्क, वेलफेयर, फर्स्ट एड प्रोविजन, हाउस कीपिंग है, फर्स्ट एड प्रिवेंशन, इमरजेंसी प्रोसेस, कम्युनिकेशन है और कंप्लेंट्स मॉनिटरिंग। ये सब आपका जो है अरेंजमेंट सेक्शन में आता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन में आता है वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है कि टॉप मैनेजमेंट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये देखिए पूरा, और लोअर मैनेजमेंट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, MD है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। MD ही रेस्पॉन्सिबल, मैनेजमेंट ऑल लेवल्स, HSC ऑफिसर क्या जिम्मेदारी, सुपरवाइजर की क्या, इंजीनियर की क्या, मैकेनिकल की क्या, ऑल एम्प्लॉयज़ की क्या जिम्मेदारी है, कंपिटेंट पर्सनस की क्या है पोटेंशियल ड्यूटीज़ बट आर ऑल्सो कंसिडर्ड कंपिटेंट टू कैरी आउट वन और मोर पर्सनस, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर क्या जिम्मेदारी, ये सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यही हेल्थ एंड सेफ्टी का मेन उद्देश्य होता है। क्या तो किस तरीके से आप इसमें जो एम ऑब्जेक्टिव है वो टारगेट सेट करते हैं, किसमें, इसके पहले सेक्शन में जब जनरल HSC पॉलिसी की बात हम करते हैं तो दैट सेट्स द एम एंड ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट, हाउ टू मिनिमाइज एंड रिड्यूस द एक्सीडेंट रेट, और उसकी एक्टिव मॉनिटरिंग कैसे करती है बाय द स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव, ये सब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रीजनेबल, टाइम बाउंड। एक ये स्मार्ट कार्ड या ऑब्जेक्टिव है दैट इज जनरली यूज्ड इन HSC पॉलिसी में, ये जनरली यूज किया जाता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।